पिक्चर चालू करो बे। एक्शन। क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? बिहार में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा नहीं लेके आई थी, वो कांग्रेस बचाने की यात्रा में आई थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंजना जी, आपका जो मुद्दा है क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा, तो आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, ना वोट चोरी पर गाली का मुद्दा भारी पड़ेगा, ना गाली पर वोट चोरी का मुद्दा भारी पड़ेगा, और दोनों मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ेगा। जलवा है हमारा। जो कांग्रेस झूठ बोल के 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 पे आउट हुई, वह चाह रही थी जो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी ना बनके हम बड़ी पार्टी बने। लेकिन कांग्रेस यह भूल गई कि यह बिहार है, माँ सीता की जन्म का यह भूमि है जहां माताओं का सम्मान होता है। और उस मंच से आपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया। अच्छा। वोट अधिकार यात्रा हम जब निकालते हैं तब जाकर प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और धमकी देकर चली जाती है। हमारी बात का कोई जवाब नहीं होता। ऐसे प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इतनी बड़ी घटना एसआईआर जैसी घटना होती है, पूरा विपक्ष सड़क पे होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का ना पक्ष में कोई बयान आता है ना विपक्ष में कोई बयान आता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। बिहार वो बदला बिहार है जिस बिहार को आपने बीड़ी बता दिया। बिहार को याद है कैसे आपने बिहार को बदहाल बनाया, कैसे आपने अपने मंच से बदतमीजी की, कैसे आपने बदसलूकी की और बेईमानी भी की बिहार की जनता के साथ में। जब आपको बिहार की जनता ने 90 के दशक में सत्ता से बाहर की, तब आप लालटेन की लौ को पकड़ के अपनी प्यास बुझाने चले आए। बिहार की जनता जानती है कि इस बदतमीजी वाले पार्टी के साथ हमें नहीं जाना है। क्या अब बिहार के लोग इस स्तर पे चले आए हैं कि किसी की माँ और बहन की गाली बकेंगे और उस पर चर्चा करेंगे? हमें तो शर्म आती इस बात पे करने पे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अरे बिहार की बेटियों को आप जानिए, आप युवा हैं, आज वह बिहार है जिसने पूरे देश में अव्वल है। बिहार महिला बटालियन पुलिस पूरे देश में सबसे नंबर पे। यार जैसा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कुछ अता पता नहीं। ये 13 दिन से जब वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, इनके पास कोई जवाब नहीं था, ना जदयू के पास ना बीजेपी के पास। तो आते हैं फिर गाली पर। ये गाली, किसी की भी माँ को गाली देना, ये तो असहनीय है भाई, क्यों चाहे वो कोई हो। और इसकी निंदा तेजस्वी जी ने खुद की है। नहीं हो सकता, लेकिन कल जो तमाशा बिहार की सड़कों पर देखा गया वो महाजंगल राज दिखाता है। आप कल का वीडियो अगर देखे होंगे तो प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला का एम्बुलेंस इनके गुंडों ने रोका, वहां पर नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। एक लड़की का एनटीपीसी का एग्जाम होता है, इनके गुंडों ने नहीं जाने दिया एग्जाम देने। अब बताइए, एक लड़के को, एक आदमी को साइकिल सहित उठाकर फेंक देते हैं। और क्या बिहार में कल नीतीश कुमार की सरकार ने हॉलीडे डिक्लेयर किया था? जब नहीं डिक्लेयर किया था तो काम करने वाले अपने काम पर जाएंगे, तब आप सड़क पर रोकते हैं उनको, बेइज्जत करते हैं उनको, गाली गलौज देते हैं उनको। पत्रकारों की माँ बहन की गाली दी गई कल, और ये वीडियो सरेआम अवेलेबल है। तो आप एक माँ की इज्जत के लिए आप लड़ रहे हो और दूसरे माँ और बहनों को आप गाली दे रहे हो। ये कहाँ से हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मोदी जी आपकी माँ सबकी माँ है, देश भर की माँ है, लेकिन बिहार ही बंद क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। गुजरात बंद करवा देते, पूरा देश बंद करवा देते, लेकिन बिहार ही क्यों? समय समाप्त हुआ। समय जिस लोकतंत्र के मंदिर तक उसूलों की सीढ़ी जाती है, उन्हीं उसूलों को गंदा करने का काम आरजेडी और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किया है। गया जी, जहां पितरों का पिंडदान होता है, वहां से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर एक स्वर्गवासी मां को गाली दी गई है और उन पर कीचड़ उछाला गया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। बात रही वोट चोरी की। राहुल गांधी एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। इलेक्शन कमीशन तथ्यों के साथ बुलाता है तो राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोर्ट बुलाता है तो सेम बात कहते हैं। राहुल गांधी लगभग 10 साल से यही टेम्पलेट फॉलो करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, या फिर आज वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। आज डिसाइड अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जहाँ तक वोट चोरी और गाली का मुद्दा है, दोनों अपने आप में बहुत गलत है। और
किसी भी गलती को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये गलती ज़्यादा बड़ी है और ये गलती ज़्यादा छोटी है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी गाली जो है एक व्यक्ति विशेष के मर्यादा पे डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा जो शक्ति होता है वो वोट डालने का होता है, जो हर नागरिक डालता है। लेकिन अगर उस पे सवाल उठता है तो ये उस लोकतंत्र पे सवाल उठता है, उस लोकतंत्र पे प्रहार होता है। हर देशवासी का विश्वास उठ जाता है अपने लोकतंत्र से। और जहाँ तक बुलाती है मगर जाने का नहीं है वो सवाल है, तो हमारे पीएम मोदी पे भी लागू होता है। जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है तो वो भी इसी चीज़ का अप्लाई करते हैं। शाबाश। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अनुप्रिया ने वोट चोरी के इल्जाम को गलत बता रहे थे, तभी दूसरी ओर कांचना यादव ने उसे जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी। इतना ही नहीं, वोट चोरी के मुद्दों को लेकर आपस में काफी बहस हुई। और आप लोगों को इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।